नमो सिद्धानम नमो आर्याणं नमो पूर्वपुरुषायणं नमो लोये सर्वसाहुनं एषो पंच नमुक्कारो सर्वपावकपनाशनो मंगलानां च सर्वेषु प्रणम हवै मंगलम। बहुत बहुत खुशी की बात है कि एक तो वैसे भी जो कि तीर्थ यात्राओं के बहुत 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 रसिया थे और जो स्वयं धर्म तीर्थ के प्रभावक भी महापुरुष थे, ऐसे गुरुदेव श्रीमद विजय इंद्रदिम्न सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आज आप लोग इस गुरु विजय इंद्रदिम्न सुरी जी महाराज साहेब जी के समाधि मंदिर पर जो आए, यह जानकर के खुशी हुई कि भैया मुन्नीलाल जी पाटनी, उनके ही सुपुत्र भैया राकेश कुमार जी पाटनी, जो कि एक तीर्थ यात्रा संघ निकलवाने की भावना लेकर के आए हो, बहुत 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 खुशी की बात। और इस कार्य के लिए हम भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं और कुछ सूचना भी देना पसंद करेंगे। सूचनाओं के रूप में तो मैं यह कहना चाहूँगा कि गुरुदेव परमार्थ क्षत्रियोद्धारक श्रीमद विजय इंद्रदिम्न सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में गुरु श्री आत्मरत्न विहार सेवा समिति लुधियाना द्वारा यह जो आयोजित संघ है, इसमें कुछ सावधानियां आपको रखनी पड़ेगी। तीर्थ यात्रा की एक व्यवस्था तो है ही, परंतु तीर्थ यात्रा की व्यवस्था के अंतर्गत तीर्थ यात्रालुओं को किस तरीके से तीर्थ यात्रा करते हुए करने की व्यवस्था को स्वीकारना है, उसके लिए कुछ नियम बताए जाते हैं। तीर्थ प्रमुख रूप से जैन परंपरा में दो जनों के लिए अधिक इस शब्द का प्रयोग होता है। एक तो तीर्थंकर भगवान, जो कि अपने जिन शासन के, जिन धर्म के संस्थापक हैं। वैसे तो यह जिन धर्म अनादि कालीन है, तो भी अलग अलग समय पर अलग अलग तीर्थंकर भगवंतों ने हर एक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल में जन्म लेकर के केवल ज्ञान, केवल दर्शन को पाया और पाने के बाद उन्होंने धर्म तीर्थ की स्थापना की। धर्म तीर्थ एक वह तीर्थ है जिसका आलंबन लेकर के प्रत्येक जीवात्मा संसार सागर से तिर करके मुक्ति के किनारे तक पहुंच सकता है। ऐसे उस तीर्थ धर्म का पालन करने वाले साधु साध्वियों को जंगम तीर्थ कहा जाता है। और जो तीर्थ स्थिर रहते हैं, चाहे वे शाश्वत तीर्थ हों, चाहे वे अशाश्वत तीर्थ हों, जिनकी यात्रा करके और यात्रा करते हुए जिन तीर्थ स्थलों की भक्ति करते हुए तीर्थ भक्ति में तन्मय बन करके अरिहंत परमात्मा के ध्यान से अरहंत्य को प्राप्त करने के लिए, संसार सागर से तिरने के लिए जो तीर्थ हैं, वे स्थावर तीर्थ कहलाते हैं। और स्थावर तीर्थ तो अनेकों मिलेंगे, परंतु ऐसे स्थावर तीर्थों में से जो धर्म तीर्थ के संस्थापक हैं, ऐसे तीर्थंकर परमात्माओं की जो निर्वाण कल्याणक भूमि 24 में से 20 तीर्थंकर परमात्मा की निर्वाण कल्याणक भूमि की तीर्थ यात्रा करने और करवाने का जो इस राकेश पाटनी परिवार जी ने जो लाभ लिया, हम इसकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और आप लोगों से यह कहना चाहते हैं, यह तीर्थ यात्रा तुम्हारी आत्मा को तिराने वाली बने। यह तीर्थ यात्रा जिन शासन की प्रभावना का कारण बने। इतना ध्यान रखना, रात्रि को कोई भी भोजन न करे, जमी कंद न खाए,
अभक्ष्य अनंतकाय वस्तुओं का उपयोग न किया जाए। परमात्मा के मंदिर में जाओ तो परमात्मा की मर्यादा का पालन करते हुए, तीर्थ स्थल की मर्यादा का पालन करते हुए, मंदिर में जो पूजा इत्यादि के लिए 10 तरीकों का पालन इत्यादि जो एक पूजा की व्यवस्था है, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की भक्ति बहुत मस्ती से करना, और ये अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। फिर भी मैं यह कह सकता हूं, एक अकेले आदमी को या एक परिवार को तीर्थ यात्रा करने में भी दुविधा होती है, और जबकि इतने यात्रा लुओं के साथ यात्रा का एक आनंद भी जुड़ा है, उल्लास उमंग भी एक अलग बढ़ जाता है। समूह होने के कारण से एक दूसरे को देख करके भी भावनाओं में जो वृद्धि होती है वो सचमुच में अद्भुत होती है। इसीलिए ही हमारे यहाँ पर छरी पालित यात्रा संघ का महत्व है। ठीक है, वर्तमान काल में वैसे संयोग नहीं है, तो अभी आप उस तीर्थ यात्रा के लिए जो जा रहे हो, सम्मेद शिखर, जो कि बहुत ऊंचे 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 पहाड़ हैं, हमारी आत्मा को भी ऊंचाई तक पहुंचाने का कारण यह तुम्हारी तीर्थ यात्रा बने, हम यही कहना चाहेंगे। और जो तुम लोगों ने यह जो आयोजन किया है, इसके लिए हम साधु साध्वी पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी के समुदायवर्ती सभी साधु साध्वियाँ तुम्हारे इस तीर्थ यात्रा संघ की भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं, और हम चाहते हैं तीर्थों की मर्यादा का पालन करते हुए, जिनेंद्र परमात्मा की मर्यादाओं का पालन करते हुए, आप सभी रीति से पूजा, भक्ति, कीर्तन, परमात्मा के प्रति समर्पण, और वहाँ पर जाकर के जो ध्यान, तीर्थंकरों का ध्यान, जिसके कारण से जल्दी से जल्दी वे भी अरिहंत बने, हम भी अरिहंत तीर्थों कर भगवंतों की भक्ति करते हुए हम भी अरिहंत जैसी स्थिति को जरूर जरूर पाएं, यह ही हमारी मंगल कामना है। और आप सभी जनों को मैं अवश्य में अपनी मंगल कामना स्वरूप वासक्षेप दे रहा हूं। बहुत बहुत अच्छा राकेश भैया, बहुत अच्छा लाभ लिया तुमने, तुम्हारे परिवार ने बहुत अच्छा लाभ लिया।